नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के अंतर्गत आज नमो ऐप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 1 बजे पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली के सभी 256 वार्डों के 13,033 बूथ के पार्टी कार्यकर्ता वीडियो कॉल माध्यम से पीएम मोदी का संदेश सुनेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और स्टार प्रचारक रोड शो, रैलियां, जनसभाएं कर प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तीनों ही पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार करके जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित आज डोर टू डोर अभियान करेंगे। सुबह सबसे पहले ईस्ट के दवाई नगर जाएंगे, उसके बाद आर के आश्रम लेन में जनता के घर घर जाकर वोट देने की अपील करेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेता भी प्रचार करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख को होगा और गिनती 8 फरवरी को होगी। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी कह रही है कि लोग राहुल गांधी को देखकर कांपते हैं। कांग्रेस के लोग बहुत कांपते हैं, इतना कांपते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी से विनती की है कि आप दिल्ली में भाषण मत दीजिए वरना आप जीतने लग जाएगी। उनसे उन्हीं की पार्टी के लोग कांपते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल वादों को पूरा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि वह मुंडका में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन आज तक वह नहीं बनी है। इन्होंने कहा कि आपने दावा किया था कि ये 500 नए स्कूल बनाएंगे, लेकिन 500 छोड़िए, वे 5 स्कूलों की जमीन ही बता दें कि कहाँ खरीदी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 10 साल में केजरीवाल ने दिल्ली के गरीब लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, उनका शोषण करने का काम किया गया है। केजरीवाल के संकल्प पत्र की कॉपी करके हम तिहाड़ में नहीं जाना चाहते। दिल्ली सरकार के मंत्री और बाबरपुर विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के लोगों को काम चाहिए और काम के लिए केजरीवाल की सरकार चाहिए। भाजपा के पास ना नेता है जो संकल्प पत्र लेकर आए। कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। जब तक कि वे शराब घोटाले में कोर्ट से क्लीन चिट नहीं लाते, तब तक वे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने दिल्ली भाजपा के सभी उम्मीदवारों को अपनी पार्टी का समर्थन देने की घोषणा की। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस समेत तमाम प्रवर्तन एजेंसियां पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। मंगलवार को चेकिंग के दौरान दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक कार से करीब 47 लाख रुपए बरामद किए गए। स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू ने दावोस में भारत में बुनियादी ढांचागत उत्कृष्टता और नागरिक उड्डयन परिदृश्य में बदलाव विषय पर एक चर्चा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने दुनिया के उज्जवल हरित भविष्य के लिए एविएशन इंडस्ट्री में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के इस्तेमाल करने के लिए रोड मैप बनाने पर भी जोर दिया। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान भारत का महाराष्ट्र राज्य इतिहास रच रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र को दावोस में केवल एक दिन में 6,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी निवेश मिला है। इन समझौतों में जेएसडब्ल्यू द्वारा 3 लाख करोड़ का निवेश भी शामिल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। स्विट्जरलैंड में दावोस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र पेविलियन में लॉरियल के मुख्य विकास अधिकारी फैब्रियस मगरबानी से मुलाकात की। लॉरियल कंपनी भारत में लगातार काम कर रही है। महाराष्ट्र उनके लिए प्रायोरिटी स्टेट है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्विट्जरलैंड के दौरे पर हैं। अश्विनी वैष्णव विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने सेंट मार्गेथेन के स्टैटलर रेल के रेल कोच निर्माण संयंत्र का दौरा किया।
डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। अमेरिका के वॉशिंगटन में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल हुए। बैठक में स्वतंत्र, खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई। वहीं सदस्य देशों ने बड़ी सोच एजेंडे को गहन बनाने और आपसी सहयोग को तेज करने के महत्व पर सहमति जताई। क्वाड देशों के संयुक्त बयान में कहा गया कि सदस्य देश किसी भी एक तरफा कार्रवाई का भी दृढ़ता से विरोध करते हैं जो बल या दबाव के माध्यम से यथास्थिति को बदलने की कोशिश करती है। चारों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि समुद्री क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानून, आर्थिक अवसर, शांति, स्थिरता और सुरक्षा हिंद प्रशांत के लोगों के विकास और समृद्धि का आधार है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी मुलाकात की। नए विदेश मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद मार्को रूबियो से मिलकर डॉक्टर जयशंकर ने खुशी जताई। दोनों विदेश मंत्रियों ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापक द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हित सुनिश्चित करने और वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए आपसी दोस्ती को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में सक्रिय रूप से परिणामोन्मुखी एजेंडे पर काम आगे बढ़ाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के अथक प्रयासों के 1 दशक पूरा होने पर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मना रही है। इसी क्रम में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल होंगी। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि देश में सुकन्या समृद्धि योजना में 4 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर टास्क फोर्स का भी गठन किया था। ये सुनवाई कोलकाता के सियालदह कोर्ट के फैसले के बाद होने जा रही है। आज महाकुंभ का 10वां दिन है। महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक स्नान करने वालों की संख्या 9 करोड़ के पार हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज प्रयागराज में राज्य मंत्रिमंडल की विशेष बैठक होने वाली है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समूचे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ नगर की पावन भूमि पर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में कई ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिनसे राज्य में विरासत के संरक्षण और विकास को गति मिल सके। बैठक नैनी के अरेल स्थित त्रिवेणी संकुल में दोपहर 12 बजे शुरू होगी। प्रयागराज में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की डिजिटल प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। महाकुंभ के अवसर पर लगाई गई इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को नए आपराधिक कानूनों का विस्तृत और सरल विवरण प्रदान किया जा रहा है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। महाकुंभ में इस पवित्र अवसर पर स्नान के लिए करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं पहुंचने की उम्मीद है। मौनी अमावस्या के दिन रेलवे प्रयागराज क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 150 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। रेलवे ने कुल 400 से अधिक मेला स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए निर्धारित की गई रेलवे स्टेशनों से ही यात्रा करें। वहीं आपको बता दें, हरियाणा रोडवेज ने प्रयागराज में महाकुंभ के लिए पलवल डिपो से स्पेशल बस सेवा शुरू की है। ये बस मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर और कौशाम्बी होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी। महाकुंभ में इस्कॉन यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी श्रद्धालु भूखा न रहे, क्योंकि वे अपने मेगा रसोई के माध्यम से प्रतिदिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन परोस रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर कश्मीर घाटी के हर जिले में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं।
वहीं समारोह से पहले डोडा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस और भारतीय सेना वाहनों की जांच कर रही है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर एसएसपी आमोद अशोक नागपुरी ने कहा कि उधमपुर जिले में पूरे जोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इसके मद्देनजर जिला पुलिस ने सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में देहरादून के भाजपा महानगर कार्यालय परेड ग्राउंड से राजा रोड तक आयोजित रोड शो में हिस्सा लिया। उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी दीपम सेठ ने नगर निगम चुनावों की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था पर कहा कि पुलिस विभाग द्वारा इन चुनावों को सुकुशल संपन्न कराने के लिए योजना तैयार कर ली गई है। इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में 11,200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रहस्यमय मौतों के कारण उत्पन्न स्थिति का आकलन करने और प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए राजौरी के बधाल गांव का दौरा किया। अमृतसर ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एक व्यक्ति यमराज का रूप धारण करके नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों को जागरूक कर रहा है। यमराज का रूप धारण करने वाले परमजीत सिंह ने बताया कि लोगों को इस तरह समझाने का ये पहल है। जब पुलिस समझाती है तब बच्चे दिलचस्पी नहीं लेते। अब बच्चों का भी ध्यान यातायात नियमों की तरफ जा रहा है। इससे ज्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में लोग सर्दी का सितम झेलने को मजबूर हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर और मध्य भारत के राज्य सर्दी और कोहरे की दोहरी मार झेल रहे हैं। कोहरे का असर यातायात पर भी पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। श्री राम नगरी अयोध्या में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते दृश्यता बहुत कम रही। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल दिल्ली समेत आसपास के कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेकअप। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को रफ्तार की तरह आगे बढ़ाएंगे। आप जुड़े रहिए टीटी न्यूज के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर यूपीआई पिन डाला, उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार सेमिकॉन इंडिया स्कीम से देश के 85,000 रोजगार के अवसर होंगे पैदा, जिनमें 25,000 के करीब प्रत्यक्ष रोजगार और 60,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $8 बिलियन को ही हो गई है और अगले दशक में इसके $44 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। सेबी कंपनियों के आईपीओ आवेदनों की प्रक्रिया के लिए एआई का करेगा इस्तेमाल। सेबी के मुताबिक अगले 2 सालों में 1,000 के करीब आईपीओ प्रोसेस होने की संभावना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने डायमंड इंप्रेस्ड ऑथराइजेशन यानी कि डीआईए योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य भारत के हीरा कारोबार की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। भारत में कारोबारी डील गतिविधियों में 2024 में सालाना आधार पर बड़ा इजाफा देखने को मिला है। ग्रांट थॉर्नटन के मुताबिक सालाना आधार पर डील की संख्या में 33% और वैल्यू में 76% की बढ़ोतरी हुई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत 2028 से वैश्विक नेतृत्व के एक नए युग में करेगा प्रवेश।
चंद्रबाबु नायडू ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी देश को विभिन्न आर्थिक और सामाजिक मानदंडों पर शीर्ष पर ले जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भारतीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की वकालत करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के लिए अपार संभावनाएं हैं। चिराग पासवान ने साथ ही कहा कि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि दुनिया भर में भारतीय खाने को कितना पसंद किया जाता है। सदियों से भारतीय मसाले हर जगह प्रसिद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लोन ऑपरेशन में अनियमितता के कारण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी X10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल किया। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में जारी वैश्विक सर्वेक्षण में पाया गया है कि भारत निवेश के मामले में शीर्ष 5 देशों में शामिल है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और चीनी मुख्य भूमि में शामिल है। वित्तीय संकट में फंसी विमानन कंपनी गो फर्स्ट अब नहीं भर सकेगी उड़ान। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने दिया गो फर्स्ट को परिसमापन का आदेश। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी दी है कि यदि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत करने से इनकार करते हैं तो वे संभवतः रूस पर प्रतिबंध लगा देंगे। ट्रंप साथ ही कह रहे हैं कि यूरोपीय संघ को यूक्रेन का समर्थन करने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि वे ज़ेलेंस्की से बात कर रहे हैं और वे बहुत जल्द राष्ट्रपति पुतिन से बात करने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे बाइडेन प्रशासन की ओर से नियुक्त 1000 से अधिक कर्मियों को हटाएंगे। अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाने की धमकी पर प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा है कि ट्रंप को उनके फैसले से पीछे हटाने के लिए कनाडा आर्थिक नुकसान उठाने को तैयार है। इंडोनेशिया की एंटी ट्रस्ट एजेंसी ने गूगल पर अनुचित कारोबारी व्यवहार के लिए करीब 103 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। एजेंसी ने 2022 में गूगल के खिलाफ एक जांच शुरू की थी। आरोप है कि गूगल ने अपने प्ले स्टोर से इंडोनेशियाई ऐप डेवलपर्स के ऐप को गलत तरीके से हटा दिया था। उत्तर पश्चिमी तुर्की के स्की रिजॉर्ट में 12 मंजिले होटल में लगी आग में मरने वालों की आंकड़ा 76 हो गया है। वहीं हादसे में 51 लोग घायल भी हुए हैं। तुर्की के गृह मंत्री अली येरलियाकाया ने बताया कि आग बोलू प्रांत के कोरोलुग्लू पहाड़ों में स्थित ग्रैंड कार्तल होटल में लगी, जो इस्तांबुल से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी इमारतों और तुर्की के राजनयिक मिशन पर सभी झंडे आधे झुकाए जाएंगे। इजरायली सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हल्वी ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों को रोकने में नाकामी के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया। इन हमलों के बाद से ही गजा युद्ध की शुरुआत हुई है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की, जिसमें 6 लोग मारे गए हैं और 35 घायल हुए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। शाम 7 बजे से मुकाबला शुरू होगा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ईडन गार्डन्स के मैदान पर इंग्लिश टीम के खिलाफ उतरेगी। इस मुकाबले में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी होगी। इंग्लैंड टीम जोस बटलर की कप्तानी में बेहतर करने के इरादे के साथ कोलकाता के ईडन गार्डन के मैदान पर उतरेगी। कुआलालंपुर में आईसीसी अंडर 19 महिला क्रिकेट 2020 विश्व कप में भारत के ने मेजबान मलेशिया को 10 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में एक स्थान के सुधार के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गई हैं। स्मृति मंधाना आईसीसी की वनडे रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय महिला क्रिकेटर है। मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेशर भारत के नंबर 1 अर्जुन एरिगैसी इस साल मई महीने में होने वाले 2025 नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में भाग लेंगे। यह टूर्नामेंट 26 मई से 6 जून तक स्टवानगर शहर के फिनसार्पकेन में आयोजित होगा।
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ बैठक की है। बैठक में 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की योजना पर चर्चा की गई। इस बैठक में खेल मंत्री डॉक्टर मंडाविया ने राष्ट्रीय खेल महासंघों के कामकाज में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। हॉकी इंडिया लीग के पुरुष वर्ग में कैन रिसेल और तांगे कोसिन्स के 3 मिनट के अंदर किए गए गोल से यूपी रुद्राज ने टीम गोनासिका को 2-0 से हराकर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। रांची में खेली जा रही महिला हॉकी इंडिया लीग में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में ओडिशा वॉरियर्स ने जीएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को पेनल्टी शूटआउट में 2-0 से हरा दिया। बेलारूसी खिलाड़ी अरेना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रूस की अनास्तासिया पावनुचेंकोवा को 2-6, 6-2, 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इस जीत के साथ ही सबालेंका ने लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की है। सबालेंका का सेमीफाइनल में मुकाबला स्पेन की पाउला बेडोसा से होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन के 10 बार के विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच 12वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। नोवाक जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन के कार्लोस अल्कराज को 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 से शिकस्त दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और अन्य अधिकारी दिल्ली के एयरफोर्स ऑडिटोरियम में अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स की विशेष स्क्रीनिंग में हुई शामिल। अभिनेता अनुपम खेर महाकुंभ में हुए शामिल। अनुपम खेर ने कहा कि जिस तरह से प्रयागराज में आयोजन हुआ है, एक सुरक्षित वातावरण है, इसका श्रेय प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। अभिनेता अक्षय कुमार फिल्म कनप्पा में भगवान शिव के रोल में आएंगे नजर। फिल्म इसी साल अप्रैल में होगी रिलीज। नागा चैतन्य की आगामी फिल्म NC-24 में विलेन के रोल में नजर आएंगे लापता लेडीज के अभिनेता स्पर्श श्रीवास्तव। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान की पत्नी सागरिका घाटगे फिल्म ललाट से कर रही हैं फिल्मों में वापसी। सागरिका ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अपना लुक। अभिनेता शाहिद कपूर की फिल्म देवा 31 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म में शाहिद ने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। मैडॉक फिल्म्स ने फिल्म छावा से रश्मिका मंदाना का फर्स्ट लुक किया जारी। फिल्म में रश्मिका महारानी येसुबाई के किरदार में आएंगी नजर। अभिनेत्री तब्बू ने अपने खिलाफ फैलाए गए आपत्तिजनक अफवाहों पर गुस्से से का इजहार किया और एक बयान जारी कर फर्जी रिपोर्ट्स फैलाने वालों को चेतावनी दी। अभिनेत्री यामी गौतम और प्रतीक गांधी की फिल्म धूमधाम का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म 14 फरवरी को होगी रिलीज। अमीरात क्रिएटिव मीडिया अथॉरिटी और फिल्म आयोग ने अबू धाबी में फिल्मों की शूटिंग के लिए निर्माताओं को 50% कैशबैक देने की घोषणा की। हर छूट 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। जुनैद खान और खुशी कपूर नई जोड़ी फिल्म लव्यापा में आएंगे नजर। फिल्म 7 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार। और बर्लिन में अमेरिकी रैपर जेपेक माफिया के कॉन्सर्ट में मिर्च के स्प्रे के कारण कई लोग हुए घायल। फिलहाल मिर्ची स्प्रे की घटना का कारण स्पष्ट नहीं है। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।